एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी। मैं हूं आंचल और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने साइंस लर्निंग चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर मोशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे एक मोशन ऑफ अ प्लैनेट और मोशन ऑफ अ मूविंग बस कैसे रिलेटेड है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। और इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, कैसे हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं हम उन्हें यूज करके हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मोशन। चैप्टर को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं मोशन। मोशन क्या कहता है कि जब भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट, हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। यानी कि टाइम के साथ साथ अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मोशन में। ऑल मूविंग बॉडीज चेंजेस देयर पोजीशन विद टाइम, यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कंसीडर करते हैं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कंसीडर नहीं कर सकते। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। यानी कि वो रेफरेंस पॉइंट बताएगा कि यस द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर आप एक बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं और बस स्टॉप पे आप क्या देख रहे हैं कि एक बस अभी यहाँ थी, थोड़े टाइम बाद आपने देखा वो आपके बिल्कुल सामने आई और अभी वो आपके सामने से चली गई, तभी आप कहेंगे कि यस द बस इज इन मोशन। आपके अकॉर्डिंगली तो जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उसके अंदर वो भी मोशन में है, बट अगर 2 पैसेंजर एडजेसेंट सीट पे बैठे हुए तो उनके लिए तो वो रेस्ट पे हुए। तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट ये चीज बताता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, और रेफरेंस ऑब्जेक्ट को हमेशा हमने जो लेना है वो हमेशा स्टेशनरी होना चाहिए, यानी कि वो रुका हुआ होना चाहिए। तो ये आपकी डेफिनेशन है मोशन की। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऑल्दो इन दोनों टर्म्स में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, पर दोनों जो टर्म्स हैं ये बहुत ज्यादा यूज होंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जब एक बॉडी जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रही है, यानी कि अगर आप अपने स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल आ रहे हैं, आपने जो डिस्टेंस कवर किया, जो पाथ कवर किया, उस पाथ की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट जब आप उस पाथ पे आ रहे हैं आपने कुछ टर्न्स भी लिए होंगे, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह का इमेजिनरी डिस्टेंस है। इमेजिनरी क्यों कहा मैंने? आप इमेजिन कीजिए कि आप जब घर से स्कूल जा रहे हैं तो आपने कुछ टर्न्स लेके आप पहुंचे। आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि एक आपके स्कूल से और आपके घर के बीच में एक ब्रिज बन गया है। उस ब्रिज के थ्रू अगर आप अपने स्कूल पे जाएंगे तो वो जो ब्रिज के थ्रू जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो ब्रिज बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और वो ब्रिज के थ्रू जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज द straight line path, or I can say it is the shortest path between the initial and final position. ये सबसे शॉर्ट पाथ होगा between the initial and final position. Distance traveled by a body can never be zero. Obviously, अगर एक बॉडी मोशन में है, एक बॉडी चल रही है तो उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ही होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे? जब आप अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए तो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? आपका घर। तो जो क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपके लिए एक नई टर्म आई है 9th क्लास में कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अगर हम कहें कि मेरे घर से लेके मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस है सपोज वो 500 मीटर है,
तो जो मैंने कहा 500 मीटर, ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। बट मैंने यहाँ ये चीज मेंशन नहीं की कि मेरा जो स्कूल है वो कौन से डायरेक्शन में है, मेरे घर से वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है। तो जब आप एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करके डिस्टेंस बताएंगे, यानी कि अगर आप कहें कि इट इज 500 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, it is 500 meter towards south, then it is called displacement, so it is a scalar quantity, it is a vector quantity, it can never be zero, it can be zero, it can be less or it can be equal to the distance traveled। मैं अभी आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आगे करके दिखाऊंगी। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि सपोज एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पार्क है जिसके अराउंड हमने 2 राउंड्स लगाए, आफ्टर 2 राउंड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, यानी कि ए पॉइंट से वो शुरू करके पहले एक सर्कल पे चक्कर लगाया, फिर 2 चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू 2, क्योंकि 2 राउंड्स लगाए हैं इसीलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 2। यहाँ पे हमने सपोज रेडियस की जो वैल्यू है वो आर ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 4 पाई आर। इन द सेम केस आपसे पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बताया मैंने, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसने स्टार्ट किस पॉइंट से किया था, ए पॉइंट से, ए पॉइंट से जब उसने एक राउंड लगाया वो कहां पे उसकी फाइनल पोजीशन, अगेन ए पे, जब उसने 2 राउंड लगा लिए फिर से वो कहां पहुंच गया, ए पे। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्योंकि सेम है इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 0, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अगर आप कभी ऐसा कहें कि मैंने तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड के, इस पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक के मैंने आज 5 राउंड लगाए तो मैं थक गई, बट एक्चुअल में साइंस क्या कहती है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। 5 चक्कर लगाने के बाद भी आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। रीजन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। और भी इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। देन कम द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसके बेसिस पे आपको हो सकता है ग्राफ दे दें और आपसे पूछे ये कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, या आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी ये पूछ सकते हैं। तो इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसके मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो सन के जो अराउंड है, अगर मैं कहूं अर्थ जो है वो 365 इंटू 1/4 का एक राउंड लगाती है, तो वो इतना ही राउंड लगाएगी, इट मींस उसका जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम एक बिजी रोड पे हम ट्रेवल कर रहे हैं थ्रू कार और थ्रू बाय बाइक, तो आप क्या देखते हैं, कभी तो हमारी स्पीड जो होती है वो एनहांस कर जाती है, कभी हमारी स्पीड जो है वो एकदम से डिक्रीज कर जाती है, तो इट मींस जो हमारा जो मोशन है दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो एक इरेगुलर होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मोशन बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितना भी थ्योरी पार्ट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है वो सेम है, दैट इज मीटर। अगर आपको किलोमीटर में भी गिवन हो तो भी आपको चेंज किस में करना है, मीटर में। देन कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जितनी सिमिलैरिटी और जितना डिफरेंस है, वही सिमिलैरिटी और वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में है। बट बेसिक डिफरेंस क्या है, चलो समझते हैं। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि एक बॉडी ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें बताएगा उसकी स्पीड। स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें एक मीटर लगा होता है जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर होता है ओडोमीटर, कि ये पर्टिकुलर जो ऑटोमोबाइल है, जो बाइक है, जो कार है, उसने अभी तक जब से हमने परचेज किया है कब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दैट इज मेजर्ड बाय द ओडोमीटर। और कितनी उसने स्पीड से वो चल रहा है, दैट इज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि उस पर्टिकुलर बॉडी का अपनी जो
इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूर है वो हमें क्या बताती है, वेलोसिटी। अगेन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेस जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको तो लर्न करना इजी है क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है इसीलिए स्पीड भी क्या हो गई, स्केलर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसीलिए वेलोसिटी भी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट दोनों के सेम है, एसआई यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रही है और उसकी स्पीड जीरो हो, क्योंकि जब भी हम मोशन में होंगे तो हम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी विल से दैट वी हैव सम वैल्यू ऑफ स्पीड। ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो। अब वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिया कि जैसे सपोज मैंने आपको कहा 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। अगर मैंने कहा 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, कोई भी डायरेक्शन मैंने स्पेसिफाई कर दी तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो ये स्पीड और वेलोसिटी का जो डिफरेंस है इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूंगी तो आप वहां से भी उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको आने के जो चांसेस हैं एग्जाम में वो बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए अब हम आगे करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। अब हम कर रहे हैं डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। तो पहले क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर हमें गिवन है, कितना है, 200 मीटर, ये हमें गिवन है इन 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड्स में वो 200 मीटर का एक राउंड लगा रहा है। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 second? 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो सबसे पहले हमें जो टाइम गिवन है 2 मिनट 20 सेकेंड्स, हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू सेकेंड। वाई, क्योंकि जो टाइम का ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। तो 2 इंटू 60 प्लस 20 दैट इज 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड्स में हमें पता करना है कि वो कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो 40 सेकेंड्स में इट टेक 1 राउंड, ये हमें गिवन है। अगर 40 में 1 राउंड ले रहा है तो 80 सेकेंड्स में कितने लेगा, 2 राउंड्स, है ना। 120 सेकेंड्स में कितने राउंड ले लेगा, 3 राउंड्स। और 140 सेकेंड यानी कि 20 सेकेंड और हो गए। तो अगर सपोज उसने स्टार्ट इस पॉइंट से किया था, ए पॉइंट से, और जब वो 20 सेकेंड्स के बाद वो कहां होगा, इस बी पॉइंट पे होगा, तो 20 सेकेंड्स के बाद उसके टोटल राउंड कितने हो जाएंगे, 3.5 राउंड। यानी कि आफ्टर 140 सेकेंड्स ही विल कंप्लीट द 3.5 राउंड्स। अब इतने राउंड्स में पहले हमें उसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, distance covered will be circumference of the circle। circumference का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r। अब क्योंकि उसने टोटल राउंड 3.5 लिए इसीलिए हमें 2 पाई r को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.5 से। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें ये गिवन है कि डायमीटर 200 है तो आर विल बी 100 इंटू 3.5। तो कटिंग करेंगे, जब आप इसकी कटिंग करने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड आपका आ जाएगा 2200 मीटर। तो दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ऑलवेज राइट द यूनिट्स ऑल्सो। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2200 यूनिट। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, 40 सेकेंड्स में एक राउंड ले रहा है और एक राउंड जैसे सपोज ए से स्टार्ट करके वो ए पे ही वापस आ जाएगा। जब वो ए से स्टार्ट करके ए पर ही वापस आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। क्लियर है।
ए से स्टार्ट करके ए पर ही आ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम है, तो एक ऑब्जेक्ट की अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहाँ पे उसकी 0। आफ्टर 1 राउंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। आफ्टर 2 राउंड अगेन 0, फिर से वो वहीं पे ही पहुंच गए। आफ्टर 3 राउंड अगेन इट विल बी 0। अब 3.5 राउंड के बाद क्या होगा, वो यहां से शुरू होके यहां बी तक पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारी निकलेगी आफ्टर 3.5 राउंड, वो कैसे निकालेंगे हम, दैट इज इक्वल टू द डायमीटर। वाई सो, क्योंकि हमें पता है कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है हमें उसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। अगर वो यहां से ऐसे जा रहा है ए से बी, तो ए टू बी अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड विल बी इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो डायामीटर ऑफ द सर्कल के इक्वल है, तो इट मींस कितना आ जाएगा आपका आंसर, 200 मीटर इज द आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस की वैल्यू कितनी ज्यादा आई, 2200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना कम आया, दैट इज 200 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। आप भी ऐसे और न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो डोंट शाय टू आस्क मी, जब जो भी आपका क्वेश्चन हो जब भी मुझसे पूछ ले, और मैं हर एक क्वेश्चन का जरूर आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है जिसका एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है, और कितने मीटर की है वो, 300 मीटर की है। कितने मिनट में वो ट्रेवल कर रहा है, इन 2 मिनट 30 सेकेंड। एक स्ट्रेट रोड है ए टू बी जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस कितना है ए टू बी का, 300 मीटर। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, बी से वो दोबारा से टर्न करता है और कुछ पॉइंट सी पे आके वो रुक जाता है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। और ये कितने में ट्रेवल कर रहा है वो, 100 मीटर इन 1 मिनट। उसने ये डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल किया। अब हमसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी यानी में कितना उसने एवरेज स्पीड और कितनी एवरेज वेलोसिटी लगी। तो जब वो ए टू बी आ रहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए टू बी। ए टू बी में स्पीड क्या कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑलवेज राइट द फॉर्मूलाज। डिस्टेंस कितना हुआ ए टू बी का, 300 मीटर। टाइम को आपको 2 मिनट 30 सेकेंड में गिवन है, इसके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द सेकेंड्स। तो 2 मिनट 30 सेकेंड्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 60 प्लस 30 दैट इज 150 सेकेंड्स। तो 150 सेकेंड्स में आपसे वो स्पीड पूछ रहे हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू 300 अपॉन 150 दैट कम्स आउट 2 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, दोनों के बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस है वो भी उतना ही है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी ऑल्सो 2 मीटर पर सेकेंड। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जब उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है, तो स्ट्रेट पाथ पे और वो वापस नहीं आया, ए टू बी का ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट पाथ में जितनी डिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी, और इसी वजह से स्पीड विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं फ्रॉम ए टू सी। अगर वो जो है अब ए टू सी का हमें निकालना है, अब वो ए से गया और वो सी पे आ गया। अब ए टू सी में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सबसे पहले तो आप ये देखिए डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 300 प्लस 100 दैट इज 400 मीटर। 400 हो जाएगा ए टू बी एंड देन बी टू सी। टाइम कितना लगा उसको, टाइम देखिए 1 मिनट यहां लगा और 150 सेकेंड यहां लगे, यानी कि 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया 210 सेकेंड्स।
तो अब आपकी इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 400 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 210। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ गई? 1.90 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी पे जरा ध्यान दीजिएगा। इसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, फाइनल पोजीशन क्या है? सी। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? अगर ये टोटल 300 था, बी टू सी 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर, बट टाइम तो उतना ही लगेगा दैट इज 210। तो आंसर जो आपका आएगा दैट इज 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने आपके सामने कुछ स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या खुद भी इनको डिस्कस करके देखें, खुद से सॉल्व करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज डोंट शाय टू आस्क मी। अब हम करेंगे कुछ और फॉर्मूलाज, जैसे कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक और भी है, v प्लस यू बाय 2, और अगर हम कहें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो दोनों फॉर्मूला में से कौन सा यूज होगा वो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है v प्लस यू बाय 2, ये कब लगेगा? जब आपको वेलोसिटीज गिवन होंगी। तो v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। जब क्वेश्चन में हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में गिवन हो तब आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, और अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में गिवन हो तो आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। देन कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। वो चेंज पॉजिटिव टर्म्स में भी हो सकता है और वो चेंज नेगेटिव टर्म्स में भी हो सकता है। तो अगर मैं पॉजिटिव चेंज की बात करूं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा दैट इज v माइनस यू बाय टी। ये दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला है फॉर्मूला। v इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जहां पे भी फिजिक्स में आपको रेट वर्ड नजर आ जाए तो रेट का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट वर्ड का ही मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है मीटर, सॉरी जो इसका एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलवेज रिमेंबर। अब एक्सेलरेशन को भी हम 3 टाइप से ग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक पैटर्न में इंक्रीज कर रही है, यानी कि अगर एक पैटर्न में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, रेगुलरली इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती ही जा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि अगर जो वेलोसिटी है वो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, यानी कि रेगुलरली वो इंक्रीज नहीं कर रही, तो वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको मैं न्यूमेरिकल भी डिस्कस करवाऊंगी। रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं कि अगर एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है, यानी कि अगर सपोज वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी और धीरे धीरे जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो बॉडी की वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है और डिक्रीज करते करते वो बॉडी रेस्ट पे भी आ जाएगी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि ड्राइवर अपनी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10। तो इट मींस जो u है वो कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी कितनी है?
10 मीटर पर सेकेंड। हमेशा चीजों को यूनिट से पहचानिए। यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड है तो या तो वो स्पीड है या वेलोसिटी है। अगर यूनिट सेकेंड, मिनट या फिर आर है तो वो आपका टाइम ही है, चाहे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो आपको कुछ भी क्यों ना लग रहा हो। तो आपका टाइम यहाँ पे कितना गिवन है, 5 सेकेंड। ऐसा यूनिट सेकेंड ही होता है तो मुझे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे v माइनस यू बाय टी। तो v की क्या वैल्यू है 10, u की क्या वैल्यू है 25 एंड टाइम इज 5। 10 माइनस 25 माइनस 15 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, because the value of acceleration is negative, it indicate that it is retardation। तो आप कैसे लिखेंगे, acceleration is equal to -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और you can also write retardation is equal to, अगर आपको क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछ रहे हैं तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट रिटार्डेशन कितना है 3, क्योंकि रिटार्डेशन खुद में ही नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है, यानी कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। तो यानी कि ये ऑलरेडी माइनस इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यहां से आपको मैंने एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपको मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, आपको एक ही स्पीड नजर आ रही है, बट ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम बोल दिया, इट मींस u इज 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो इनिशियली कैसे थी, रेस्ट पे थी। और v कितना हो जाएगा, 21 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है 1 मिनट। मिनट को सेकेंड में चेंज करना है, बिकॉज एसआई यूनिट जो है वो सेकेंड्स होता है। तो टाइम कितना आ गया, 60 सेकेंड्स। फाइंड क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन। अगेन वी विल पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। वैल्यूज पुट करेंगे, 21 माइनस 0 बाय 60, तो कितना हो गया 21 बाय 60। सॉल्व करेंगे तो 60 और 21 around 0.4 meter per second square. So what you will write, A is equal to 0.4 meter per second square. So this is the acceleration which comes out from this question. Now three equations of motion. What are the three equations of motion? V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and third is 2as is equal to v square and minus u square. इन equations को हम बुलाते हैं velocity time equation. This is distance time equation and this is velocity distance equation. अब ये जो equations हैं इनको use कैसे करना है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी जहां पे आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई ना तो पूछ रहे हैं ना ही कोई वैल्यू गिवन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जब यूज करेंगे जब आपके क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों के बारे में या तो वो बात कर रहे हैं या उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने जब यूज नहीं करना जब आपको टाइम के बारे में कोई डाटा गिवन नहीं है। तो चलिए अब हम इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, न्यूमेरिकल को पढ़ते जाइएगा और पढ़ते पढ़ते ही आप उसके साथ में जो आपकी वैल्यूज है उसको लिखते जाइएगा। तो एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, यानी कि हमसे s पूछ रहे हैं कितना होगा इन 10 सेकेंड। टाइम कितना है 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट बोल दिया, इसका मतलब u कितना है 0। तो इस क्वेश्चन में हमें u 0 है, टाइम 10 सेकेंड है, डिस्टेंस हमसे पूछ रहे हैं और एक्सेलरेशन कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि आपका ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो सेकेंड लगेगा, दैट इज s इज इक्वल टू, क्योंकि आप देखें यहाँ पे s और t दोनों के ही बारे में बात दोनों को ही यूज किया गया है।
तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s वी हैव टू कैलकुलेट, u की वैल्यू 0 है, 0 प्लस इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 4 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 100, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया 200 मीटर। तो दिस इज द आंसर, डिस्टेंस कवर्ड इज 200 मीटर। Now moving to the next numerical, a scooter acquire a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमें वेलोसिटी गिवन है, अभी ये नहीं पता कि वो इनिशियल है या फाइनल, अभी देखते हैं। इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, तो जस्ट आफ्टर द स्टार्ट इट मींस u 0 और ये जो वेलोसिटी थी ये हमारी क्या है v। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। अब हमें पता है कि वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड है, बट हमें यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ यहाँ पे एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ, हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। whenever you have to convert the kilometer per hour to meter per second, simply multiply the value with 5/18। जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी जो वो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 36 इंटू 5/18, तो 18 2 36 comes out to be 10 मीटर पर सेकेंड। And what we have to calculate? We have to calculate the acceleration. फॉर्मूला पुट करेंगे एक्सेलरेशन का, v माइनस u बाय t। इसको आप इस तरीके से भी पुट कर सकते थे, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू भी आप निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले के थ्रू भी, दोनों एक ही चीज है, बस रीअरेंजमेंट किया हुआ है। तो मैं इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल रही हूँ, v जो है वो है 36, u 0 है, टाइम आपको 10 दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन 36/10 comes out 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the numerical related to 3 equation of motion. Next numerical, a cheetah starts from rest and acceleration at 2 meter per second square for 10 seconds. Calculate the final velocity and distance traveled. तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कह रहे हैं, इट मींस u क्या हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम 10 सेकेंड्स के लिए ही हो रहा है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at में v इज इक्वल टू u की वैल्यू है 0, a है 2, देन 10, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में वो ut जो है वो 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो s u कितना है 0, तो मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ। तो हाफ एक्सेलरेशन है हमारी 2 एंड टाइम इज 10 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 100 देन कम्स आउट 100 मीटर। So this is how you will calculate the numericals related to 3 equation of motion. अगर आपको फिर भी किसी न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन हो, आप सिंपली कमेंट में मुझे क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करके आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर आप एक सर्कुलर पाथ पे कुछ ट्रैक पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो आपका जो मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर आप सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हो, सपोज एक बॉडी है जो पहले यहाँ इस पॉइंट पे थी, तो जब बेटा वो इस पॉइंट पे होगी तो उसका जो फेस होगा दैट विल बी टुवर्ड दिस डायरेक्शन, और जब वो मूव करते हुए इस पॉइंट पे आ जाएगी तो उसका जो फेस है वो टुवर्ड दिस डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि इन द सर्कुलर
path the direction of motion changes continuously. Because the direction of motion is changing continuously, therefore we can say there is displacement. Because displacement क्या है? Direction along with the डिस्टेंस अलोंग विद द डायरेक्शन. तो जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, स्पीड सेम रहेगी. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड सेम रहेगी बट वेलोसिटी वेरी करेगी. वेलोसिटी वेरी क्यों कर रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. और इस मोशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन. क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे? वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा. For example, motion of planets around the sun, that is the example of uniform circular motion. इसके अलावा जो हमारे जो वॉच यानी कि जो घड़ी के जो उसमें सुइयां होती हैं, जो हैंड्स होते हैं, वो वॉच हैंड्स का जो मोशन है, that is also the uniform circular motion because it covers the equal distance in the equal interval of time. इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आई हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में हमें इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आ जाता है. न्यूमेरिकल से पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है या स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या है? सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय द टाइम. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r. तो साइक्लिस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट. तो टाइम हमें गिवन है 2 मिनट. Again you have to convert the time into second. So how you will calculate? You will multiply it with 60. That comes out 120 seconds. If the radius of the circular track is 105 meter, calculate the speed. फॉर्मूला लिखेंगे. बेटा बिना फॉर्मूला लिखे आपने कभी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट नहीं करना क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं. 2 into 22/7, रेडियस इज 105 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 120. कटिंग करते हैं. 7 1 जा 7, तो 7 5 जा 35, 260, 15 2 जा, तो V comes out to be 11/2, that is 5.5 meter per second. So the velocity of the cyclist while moving on a circular track will be 5.5 meter per second. तो ये था हमारा चैप्टर मोशन. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो हमें जरूर बताइए और कमेंट करना ना भूलिए. वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. नेक्स्ट आप किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं ये भी जरूर बताइए. और जो इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.